नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और अब खास खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी कार्यशाला लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी अब हरियाणा में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए मंथन शिविर का आयोजन कर रही है। 2 दिवसीय इस मंथन शिविर में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सभी जिलों के अध्यक्ष और तमाम संगठन के सदस्य इस मंथन शिविर में भाग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली मॉडल पर हरियाणा में भी लोगों को अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे, तो वहीं लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर भी आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के इस मंथन शिविर में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और संगठन को मजबूत करने के बारे में गुर देंगे। शिविर उसकी शुरुआत की गई है, किस तरीके से पूरा ये कार्यक्रम है? आम आदमी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज गुड़गांव के अंदर चल रहा है। हरियाणा के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आए हैं। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए काम कर रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, हिंदुस्तान को शिक्षित करने के लिए, हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए हमें हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि वो व्यवस्था को बदलें। अगर वो व्यवस्था को बदलने में कामयाब नहीं रहती है तो आम आदमी पार्टी कमर कस के बैठी है कि हम आएंगे और व्यवस्था को बदलेंगे। हरियाणा के अंदर 7200 गाँव में हमारी टीम जा रही है। विलेज प्रोफाइलिंग का हम काम कर रहे हैं। ग्राम समिति हम बना रहे हैं हर गांव के अंदर, ताकि ग्राम सेवक उस गांव के अंदर जाके उसको देख सकें। हरियाणा में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सारी बीमारियों की जड़ है भ्रष्टाचार। हर कॉरपोरेशन के अंदर, अब मैं गुड़गांव की बात करूं, मैं फरीदाबाद की बात करूं, मैं मानेसर की बात करूं, मैं करनाल की बात करूं, मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, मैं सिरसा की बात करूं, हिसार की बात करूं, जींद की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, जहाँ जाए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हरियाणा के अंदर इस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने के कारण ना सफाई व्यवस्थाएं हो पा रही, ना नालियाँ बन रही, ना सड़क बन रही, ना पानी की व्यवस्था हो रही है, ना बिजली की व्यवस्था हो रही है, ना अच्छे स्कूल बन रहे हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं। हरियाणा में कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम हो गया है। 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलते हुए डरती हैं। आज व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती हैं, गोली मार दी जाती हैं, पुलिस वालों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, विधायकों को धमकियाँ आती हैं। ये व्यवस्था हरियाणा के अंदर है। सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर मिल नहीं रही है। 25-25 बार पेपर लीक होते हैं। जो हरियाणा का हर 10वां व्यक्ति फौज में था। अगर हिंदुस्तान की फौज को हम देखते हैं तो हर 10वां फौजी हरियाणा से मिलता है। ऐसे के अंदर फौज की भर्ती खत्म कर दी, अग्निवीर योजना ले आए और 4 साल के बाद जिनका सपना था देश की सेवा करना, अब कहते हैं आपको दरबान बनाएंगे, आपको चपरासी बनाएंगे, आपको चौकीदार बनाएंगे। ऐसी भाषाएं बोल के ये देश के युवा के साथ मजाक कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। हमने संसद में भी मांग की कि आपकी पार्टी पंचायत राज के चुनाव लड़ेगी, नगर निगम के चुनाव लड़ेगी, नगर पालिका के चुनाव लड़ेगी, सभी सिंबल पे लड़ेगी, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और विधानसभा के लड़ेगी और सरकार बनाएगी। सोना में जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, क्या लगता है आपको वोट से आपको जीत मिल पाएगी? 100% भारतीय जनता पार्टी नकली संसाधनों के बेस पे ये सत्ता हासिल करना चाहती है। जिस स्कूल का सर्टिफिकेट सोना के कैंडिडेट ने दिया, उस स्कूल ने लिख के दिया कि नकली है, हमारे यहाँ ये नहीं पढ़े। मैं राजस्थान का सर्टिफिकेट वो बनवा के लाए, वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है। ये सिर्फ सत्ता के लालच के अंदर कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार। सर, कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हरियाणा कांग्रेस पहले ही बीजेपी के साथ बिकी हुई है, डरती है, डरते हुए बीजेपी को वोट देती है। चौटाला परिवार की वोट तो बीजेपी के ढोल में खुलती है। अब कांग्रेस के भी इस राज्यसभा के चुनाव के अंदर आपने देखा, पिछले राज्यसभा के चुनाव के अंदर देखा, 100%
हरियाणा कांग्रेस दब रही है, डर रही है और इसलिए आपस में फूट है। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव को आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। मंथन शिविर में पहुंचे सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी अपने इस मंथन शिविर में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ दिल्ली और पंजाब की सरकार के मॉडल को लोगों के बीच पहुंचाएगी। इसी तरह से जाते जिसकी तरह हमने काम करना है उस तरीके से जनता के बीच में जाकर बताएं और अपना व्यवहार कैसा रखना है, अपना आचरण कैसा रखना है, उसके बारे में हर तरीके से हर बात को समझाया जाएगा कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। किन किन मुद्दों को लेकर खास करें आप बातें कीजिए। देखो ये प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण शिविर के अंदर तो जितने भी मुद्दे होते हैं जो जनता के खिलाफ हो या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हो, हर मुद्दे के ऊपर यहाँ चर्चा होगी। और ये हमारे जो आए हुए जो दिल्ली से जितने भी वे जो स्पोक्समैन जो टीचर समझे जो प्रशिक्षण देने के लिए आएंगे, ये एक एक मुद्दे के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और एक एक बात को समझाएंगे भाई हमारी पार्टी क्या रही है, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर भी कोई पॉलिटिक्स तैयार की जाएगी यहाँ पर। जो इलेक्शन तो हमारी पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया भाई, जो हम पहले तो इसका नगर पालिका का नगर परिषद के चुनाव लड़े, अब इसके बाद जो चुनाव आएगा नगर निगम का चुनाव है वो भी लड़ेंगे, जिला परिषद का चुनाव वो भी लड़ेंगे, विधानसभा का लड़ना है, लोकसभा भी लड़ना है। तो पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए बड़ी है तो चुनाव तो सारी लड़ेगी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर कुछ बात की जाएगी हमारे। मुद्दे तो हमारे हैं ही ना, बिजली, पानी, शिक्षा, सब मुद्दा। मेरा अपना मानना ये भी है, ये भी होना चाहिए कि भाई जो गरीब आदमी है, जो मतलब कमज़ोर वर्ग है, कोई भी हो, उसको करोड़ में मिलनी चाहिए 100 गज की। क्योंकि आज के दिन आप देखोगे अब जो महंगाई इतनी होगी, आदमी को 10 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 10 से 15 हज़ार रुपये जो तनख्वाह मिलती है उसके अंदर उसके पास पैसे तो बचते नहीं है, सारे के पैसे उसके खर्च में चले जाते हैं। अगर मान ले एक परिवार के अंदर 100 गज का मकान है, 6-7 प्लाट है, अगर एक बाप के बेटे 2 हो गए तो 50-50 गज का रहेगा, तो बाप को तो अगर वे दोनों बंटवारा कर लेंगे बाप को तो फिर भी बाहर रहना पड़ जाए। तो इसलिए ये चीज़ें भी साथ साथ हमारी होनी चाहिए। जो मेरी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा है, ये पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी आगे जो कहेगी, आगे हम उनके साथ बात करेंगे, आगे जो करना वो करेंगे, लेकिन ये भी इसके अंदर होना चाहिए 100 गज के 150 गज के प्लाट भी गरीब आदमी को मिलने चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि गुड़गांव को ये मौका मिला है कि पूरी आम आदमी पार्टी हरियाणा की टीम को हमने आमंत्रित किया है। सेंटर ने ये आयोजित किया है। 150 डेलीगेट्स आए हुए हैं सभी चारों जोनों से और बहुत अच्छे हमारे लीडर्स सभी आने वाले हैं। सुशील गुप्ता जी अभी बोल रहे हैं, थोड़ी देर में पंकज जी फंड रेजिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद संदीप पाठक जी आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है उस पर बात करेंगे और फिर शाम को संजय सिंह जी आएंगे सभी का मार्गदर्शन करने। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, पार्टी अब ग्रो कर रही है। इस तरह के शिविर हम लगातार करते रहेंगे। 150 बहुत कम लोग हैं इसलिए बहुत कम लोग आ पाए हैं, लेकिन अब ये लगातार चलता रहेगा और डिफरेंट सिटीज़ में किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम? यहाँ पर एक तो सबसे पहले हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, कई लोग हैं जो नए आए हैं, कई अलग। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि गुड़गांव को ये मौका मिला है कि पूरी आम आदमी पार्टी हरियाणा की टीम को हमने आमंत्रित किया है। सेंटर ने ये आयोजित किया है। 150 डेलीगेट्स आए हुए हैं सभी चारों जोनों से और बहुत अच्छे हमारे लीडर्स सभी आने वाले हैं। सुशील गुप्ता जी अभी बोल रहे हैं, थोड़ी देर में पंकज जी फंड रेजिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद संदीप पाठक जी आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है उस पर बात करेंगे और फिर शाम को संजय सिंह जी आएंगे सभी का मार्गदर्शन करने। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, पार्टी अब ग्रो कर रही है। इस तरह के शिविर हम लगातार करते रहेंगे। 150 बहुत कम लोग हैं इसलिए बहुत कम लोग आ पाए हैं, लेकिन अब ये लगातार चलता रहेगा और डिफरेंट सिटीज़ में किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम? यहाँ पर एक तो सबसे पहले हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, कई लोग हैं जो नए आए हैं, कई अलग। हमारी ग्रोथ हुई है, हमारी पूरी स्टोरी, हमारी स्ट्रगल और आगे की क्या हमारी प्लानिंग, उस सब चीज़ की डिस्कशन हो रही है। गुड़गांव में जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तैयार है इसको इन्विटेशन दिया जाएगा। देखिए अब तो हर जगह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राउंड पे भी बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, मिस कॉल के ज़रिए भी जुड़ रहे हैं, हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ रही है। लोगों को हमारे से बहुत अपेक्षा है, लोग परेशान हो गए हैं एमसीजी के कामों से और सब हमें एक उम्मीद के तौर पे देख रहे हैं कि एक नए
लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे, एक अच्छी राजनीति लाएंगे, ईमानदार राजनीति रहेंगे और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। गुड़गांव का ये विश्वास है और हम वही उसी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। इलेक्शन के दौरान नई नई पार्टियां उभर कर आ रही हैं, तो क्या कहना है आपका इसको लेकर? सभी का स्वागत है, जो भी देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं सभी का स्वागत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही केवल अच्छे हैं, हम तो कहते हैं हमें देख के, हमारे दिल्ली के काम को देख के, अगर यहाँ के स्कूल आप अच्छे कर दें, यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे कर दें, हम राजनीति बदलने आए हैं। जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ही पोजीशन में आए, पावर में आए तो ही काम करे। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी और कांग्रेस जहाँ पे भी पावर में रहते हैं, जो ये चुनावी भाषण देते हैं वो जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पे तो लागू नहीं कर रहे। आज उन्होंने गुजरात में कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लिखित में दिया है, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा में तो हमारी सरकार है, यहाँ बिजली सब। ऐसी ही तमाम प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें।